नमस्कार, मैं राखी कौशिक। मैं उपासना कौशिक। आज हम अपने हंगामा चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 12 जनवरी है। आज ही के दिन 1863 में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान व्यक्ति का अवतरण हुआ था, जिसे युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का कार्यक्रम है हमारा विवेकानंद जी की कहानी, युवाओं की जुबानी। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम विवेकानंद जी की कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से करते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि इतना अंधकार है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का हम हंगामा लोक चैनल में स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं लुधियाने से सोनिया शर्मा दीदी। आइए सबसे पहले सुनते हैं उनके विचार। नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा युवा दिवस के अवसर पर जो 12 जनवरी को है, इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ पंक्तियाँ आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म ये हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था और इनका जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त जी था। इनके पिताजी जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे, उनका नाम विश्वनाथ दत्त जी था और इनकी माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी जी था। यह जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो बचपन से ही बहुत कुशल बुद्धि के स्वामी थे और बच्चों के साथ काफ़ी शरारत भी किया करते थे, अपने हम उम्र बच्चों के साथ। हम लोगों को जीवन कैसे जीना चाहिए, मतलब इनके जो विचार हैं, जो इन्होंने हम लोगों को विचार दिए हैं, अगर उन चीज़ों को हम अपने जीवन में ढालते हैं तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत पंक्तियों में एक लिखा था, मतलब उनकी जो बातें होती थी वो बहुत प्रभावित करने वाली होती थी। वो कहते थे कि अगर आप उन्होंने सफलता के बारे में एक बार उनके कुछ विचार थे जो उन्होंने सफलता के बारे में कहे थे कि आप मनुष्य को जीवन में सफल कैसे होना चाहिए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक विचार लीजिए, आप उस विचार का मंथन कीजिए, आप सिर्फ उस विचार को ही सोचिए, उस विचार को ही अपने आप में बसाइए, उस विचार को आप कहते हैं ना अपने दिमाग में बसा लीजिए और कोई भी विचार अपने अंदर मत आने दीजिए। जो हमारा टारगेट है, अगर हम उसी विचार को अपने हम हर टाइम उसी विचार का मंथन करते रहते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो हम लोगों को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। धन्यवाद। आज हमारे बीच उपस्थित हैं धामपुर से शुभम धनोरिया भैया। आइए सुनते हैं उनके विचार। मेरे भारतवासियों को मेरी राम राम। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी और युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। विवेकानंद जी ने अपने जीवन में अत्यंत संघर्ष कार्य किए हैं और उनका जीवन अनेक कठिनाइयों से बीता है। देव योग से विवेकानंद जी के पिताजी विश्वनाथ जी की मृत्यु हो गई थी। घर का भार विवेकानंद जी पर आ गया था। घर की दशा बहुत खराब थी। अत्यंत दरिद्रता में भी विवेकानंद जी अतिथि को भोजन कराते थे। स्वयं रात भर वर्षा में भीगते ठिठुरते पड़े रहते थे और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुलाते थे। जैसा कि आप जानते हैं, विवेकानंद जी ने कहा है, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। ऐसा विवेकानंद जी का कथन है और आप सभी को पुनः स्वामी विवेकानंद जी की जयंती एवं युवा दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आज हमारे बीच उपस्थित हैं पोलैंड से अनुज भैया। आइए सुनते हैं उनके विचार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार धीमान है और सबसे पहले मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूं और साथ ही उनके जीवन से जुड़ी एक छोटी सी घटना
आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये बात उस समय की है जब स्वामी जी की ख्याति पूरे विश्व में फैल चुकी थी। तो उनसे प्रभावित होकर एक विदेशी महिला उनसे मिलने आई। उस महिला ने स्वामी जी से कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, हे देवी, मैं तो ब्रह्मचारी पुरुष हूँ, आपसे कैसे विवाह कर सकता हूँ। वह विदेशी महिला स्वामी जी से इसलिए विवाह करना चाहती थी ताकि उन्हें स्वामी जी जैसा पुत्र प्राप्त हो, जो बड़ा होकर देश और दुनिया में अपने ज्ञान को फैला सके और उनका नाम रोशन कर सके। उन्होंने महिला को नमस्कार किया और कहा, हे माँ, मान लीजिए आज से आप मेरी माँ हैं। आपको मेरा जैसा पुत्र भी मिल गया और मेरे ब्रह्मचर्य का पालन भी हो जाएगा। और इतना सुन के वह महिला स्वामी जी के चरणों में गिर गई। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। अब मैं उनकी कुछ पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अपने अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है, या यूँ कहें, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट। नो वन कैन टीच यू, नो वन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, देयर इज नो अदर टीचर बट योर ओन सोल। सो धन्यवाद। आज हमारे बीच उपस्थित हैं धामपुर से हमारी भाभी तुलसी जोशी जी। आइए सुनते हैं उनके कुछ विचार। नमस्कार, मेरा नाम तुलसी जोशी है। मैं धामपुर बिजनौर में रहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आज 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और उनके जन्मदिन को हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आज मैं उनके जन्म से जुड़े हुए कुछ स्मरणीय पल आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को युवकों से बहुत आशा थी। उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था और उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। वे 3 वर्ष तक अमेरिका में रहे। अमेरिका वालों ने उनका खूब स्वागत किया। वहाँ के लोगों को उन्होंने भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो हाथ जोड़ दीजिए। अपने भाइयों को अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। धन्यवाद। आज हमारे बीच उपस्थित है हमारी छोटी बहन हरिद्वार से अक्षर शर्मा। आइए सुनते हैं उनके विचार। अक्षर शर्मा फ्रॉम हरिद्वार। आप सभी को मेरी तरफ से युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्म हुआ था। मैं आपके सामने विवेकानंद जी की एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। विवेकानंद जी ने अमेरिका में स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने प्रमुख रूप से भाषण की शुरुआत मेरी अमेरिका बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन ने इस वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। मैं उनकी कही हुई एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उठो जागो और तब तक मत रोको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। Arise, awake and do not stop until the goal is reached। एक बार फिर से आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज हमारे बीच उपस्थित हैं धामपुर से विकास यादव भैया। आइए सुनते हैं उनके विचार। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि आज हम सब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ही युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने गुरु को समर्पित कर दिया था। वह स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के निर्देशों को पालन करते थे। वह उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें मनुष्य पर कोई जाति या धर्म का कोई भेदभाव ना रहे। उन्होंने वेदांतों के सिद्धांतों को भी इसी रूप में रखा। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही
जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे बीच जुड़े हैं काशीपुर से चेतन सैनी भैया। आइए जानते हैं उनके कुछ विचार। सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्ते। मैं चेतन सैनी, काशीपुर, उत्तराखंड से। आप सबको युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में युवा दिवस को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जब कोई आदर्श से भरा जीवन जीता है तो प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपना जीवन इसी तरह से खास तौर पर अपनी बातों और सीखे युवाओं के लिए अनमोल हैं। और जो कुछ भी हमको या सभी को कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, उसे हमें जहर की तरह त्याग देना चाहिए। थैंक यू। और आपको फिर से युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई थी। भारत की युवा शक्ति पर विवेकानंद जी को सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी। उन्होंने कहा था, भारत 21वीं सदी में विश्व के मानचित्र पर अपना नाम रोशन करेगा, जो आज हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा भरता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विवेकानंद जी जैसे महान व्यक्ति के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है। उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में इतनी उपलब्धियां और इतने अच्छे विचार दिए हैं जिन्हें कहते कहते शायद हमारे शब्द भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन हम सब ने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए छोटा सा प्रयास किया है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।